छत्तीसगढ़ की विधानसभा का बजट सत्र जारी है। 16वां दिन आज है और आज एक ऐसा सवाल विधायक की तरफ से पूछा गया है जिसमें सैकड़ों पन्नों पर जवाब आया। आखिर ऐसा कौन सा सवाल था और उस पर किस तरीके का जवाब आया, ये हम समझेंगे। पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक राजेश मूणत हमारे साथ में है। सर, आपने सवाल पूछा, 700 पन्नों का जवाब उस पर आया है, आप कह रहे हैं कितना समय लगा और ऐसा क्या पूछ दिया था आपने कि इतना लंबा जवाब आया? छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला पूरे देश में चर्चा का विषय रहा। छत्तीसगढ़ सरकार ने टेंडर पद्धति से कैसे दारू सप्लाई किया। क्या छत्तीसगढ़ में एक या दो तीन कंपनियां वही सप्लाई करेगी और एक जिले में लगातार वही करेगी? ऐसा कहीं हो नहीं सकता। इसीलिए सिंडिकेट तरीके से मिल करके दारू की जो सप्लाई की है और इन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से छत्तीसगढ़ को लूटने का जो काम किया, यह प्रश्न उसी के ऊपर था। लगभग 2000 करोड़ से ज़्यादा का चर्चित घोटाला छत्तीसगढ़ का दारू का, जिसके ऊपर यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि सरकारी दुकान पे अवैध दारू को बेचना। जब छत्तीसगढ़ सरकार अपने राजस्व का नुकसान होने के बाद में जो प्लेसमेंट एजेंसी है, जिसके माध्यम से कर्मचारी सप्लाई हो रहे, जिसके माध्यम से सब चीज़ें हो रही, वो प्लेसमेंट एजेंसी में छोटे छोटे कर्मचारी का आप कहते हैं हमने कार्रवाई कर दी। अरे वो जिसका संचालन था, जिसने छत्तीसगढ़ के अंदर राजस्व में खुले हम लूट मचा के रखी, उसके राजस्व की कमी आई और जिस दुकानों पे स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर अवैध दारू बिकी, तो क्या उस प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ में कार्रवाई नहीं होना चाहिए? एजेंसी के संचालक फ्री, एजेंसी के ओनर फ्री। क्या कांग्रेस की मिली भगत से वो लोग संचालन कर रहे थे? क्या वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे? और इसलिए जब ये विषय के ऊपर मैंने उठाया तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास वो विभाग, उस विभाग के अंदर आज मंत्री जी ने उत्तर दिया। मुख्यमंत्री जी बाहर थे, उन्होंने उत्तर दिया, उत्तर सम्मानजनक आया। उन्होंने कहा मैं प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ मैं कार्रवाई करूँगा और जिन जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है उनके खिलाफ में भी हम संज्ञान में लेकर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि पहला विधानसभा का सत्र था। और इसलिए पूर्ववर्ती सरकार की जितनी भी नीतियाँ, उन सब नीतियों के ऊपर हम लगातार प्रहार कर रहे हैं। हम आंदोलन किए, हम लगातार उसके खिलाफ में कार्रवाई करते रहे और इसलिए संतोषजनक उत्तर है, मैं इस बात पर सहमत हूँ। लेकिन सदन के अंदर में आपने अपने ही मंत्री को लगातार 20 मिनट तक इस सवाल पर जो है वो जवाब लेते रहे और 700 पेज, कितना समय लगा आपको पढ़ने में? आपने पढ़ा भी? बहुत पढ़ा, तभी तो ये पूरे दस्तावेज किस किस साल में कितना कितना हुआ, कितने लोगों को पकड़ा, कितने लोगों के खिलाफ में कार्रवाई की, क्या पॉलिसी थी आपकी, इन सब के लिए जो राजस्व का नुकसान किया छत्तीसगढ़ की जनता का, जो राजस्व आता तो किसी न किसी निर्माण कार्य में कहीं लगता, राहत के लिए लगता, अब उसी के ऊपर डाका डालने का जो काम किया, हम उसी के खिलाफ में काम। लेकिन 700 पेज का जवाब आ जाता है और कार्रवाई के लिए 20 मिनट आप लंबा समय भी ले लेते हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर अभी भी जो डिले है वो हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब आज मंत्री जी ने स्पष्ट घोषणा कर दी कि मैं इनके खिलाफ में कार्रवाई करूंगा और प्लेसमेंट एजेंसी में कौन व्यक्ति था उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो मैं संतोष हूँ इस बात का कि विष्णुदेव सरकार के नेतृत्व में इस प्रदेश में जितने भी व्याप्त घोटाले हैं उन घोटालों पर अवश्य कार्रवाई होगी, समय के साथ में होगी। और ये इसलिए कि जब ईडी एक तरफ कार्रवाई कर रही है तो प्रदेश सरकार भी संज्ञान में लेके कार्रवाई करे, यही आग्रह था। एक और सवाल उस पर, क्योंकि शराब घोटाले का जिक्र है, इस पर आपने ये भी पूछा कि जो कंपनी पहले से काम कर रही थी, जिस पर लगातार जांच चल रही है, जिसके कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई है, वही शराब का अभी भी विक्रय कर रहे हैं। इसलिए कहा ना, जो अनियमितता है उसको उजागर किया और मार्च के बाद में नए सत्र में नई कंपनियाँ आई। ठीक है, नई कंपनी आएंगी, यानी कि एक विस्तृत सवाल यहाँ पर पूछा गया था कि कितनी कंपनियों ने हिस्सा लिया था, कितनी कंपनियों को काम दिया गया और किस तरीके से ये पूरा सिंडिकेट के रूप में ये घोटाला हुआ। और घोटाले पर अब तक जो जांच, ईडी की कार्रवाई और एसीबी की कार्रवाई चल रही है, उस पर विभागीय जांच किस तरीके से होगी, उस पर आज जवाब आया है कि इस पर भी जाँच करवाई जाएगी। लेकिन दिलचस्प है कि 700 पन्नों के जवाब में, इतने बड़े जवाब में किस तरीके की जो गड़बड़ियाँ हैं उसको पूरी तरीके से बताया गया और इस पर अब जवाब के बाद इस पर जो जाँच की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी, वो कब तक होगा ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।